in parts. I'm going to do a staggered expansion. So he's not going to do it in one shot. He's going to do a staggered expansion. छोटा प्लांट लगाऊंगा, उसको चालू करूंगा, फिर छोटा लगाऊंगा, उसको चालू करूंगा, प्लांट नंबर ए बी सी की तीनों की कमाई प्लांट नंबर डी में लगाऊंगा. थोड़ा कर्जा भी उठाऊंगा जो उठाया है, बट डाइल्यूट नहीं करूंगा. मैंने क्यों भैया, डाइल्यूट तो कर. अब लास्ट कॉल में मैनेजमेंट ने बोला कि वी वुड लुक एट सम डाइल्यूशन, वी वुड नॉट किल द बैलेंस शीट. मेक सेंस? देखते हैं ना, 2 साल तो हो गए लिए हुए, 5 साल बाद देखेंगे जल्दी किसको है. मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे रोज रोज पैसे कमाने ही नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है. जिसको रोज कमाने हैं वो रोज में आगे पीछे घूमते रहो. ठीक है, तो 2 चीजें, प्लीज प्रैक्टिस एंड प्लीज पोस्ट. हर जगह मेरे को मत टैग करो, आपस में भी थोड़ा कर लो कोलैबोरेशन, सीखने को ही मिलेगा जितना काम करोगे. आगे बढ़े कि नींद आ रही है? सर एक डाउट पूछना था. ना पूछो मैम. सर जब इक्विटी डाइल्यूट होता हुआ देखते हैं, अगर 4 से 2 मतलब 2 से 4 हो गया या 6 हो गया, तो उसमें हमेशा डाइल्यूशन ही होती है कि कभी जैसे बोनस भी हो सकता है या कुछ और? बोनस भी हो सकता है. तो वो डाइल्यूशन नहीं हुई ना, वो तो ईसॉप्स भी हो सकते हैं, वारंट्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें. तो वो डाइल्यूशन नहीं है? क्यों नहीं? बोनस अगर डाइल्यूशन बोनस दे रहे हैं, अगर मैनेजमेंट बोनस दे रही है, बोनस डाइल्यूशन नहीं है, ईसॉप डाइल्यूशन है. डिबेंचर तो आप कर्जा उठा रहे हो एक तरीके से, प्रेफरेंशियल आपका डाइल्यूशन है, वारंट्स आपका डाइल्यूशन है. हाँ वो सब है, मतलब बोनस का पूछ रही हूँ मैं. बोनस का तो 1 के शेयर 2 कर दिया ना, फेस वैल्यू कम कर दी, वो तो 1 का 2 कर बट दिया. वो उसमें मतलब उस लाइन में वो डबल ही दिखेगा ना? बिल्कुल दिखेगा. ठीक, तभी तो मैं मतलब बोल रहा हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में जाके जब आप स्क्रीनर में टॉगल करोगे तो आपको दिख जाएगा ना कि कितना अमाउंट डाइल्यूशन से आया है, तो बोनस का अमाउंट उस पर नहीं आएगा, उसमें साफ लिखा है. फ्रॉम शेयर्स. करेक्ट. So that is a shortcut for your mind to understand. Clear? ठीक है सर. हाँ सुनील जी. राइट्स इशू में नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? राइट्स इशू आल्सो डाइल्यूशन. बट उसमें तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही क्या फर्क पड़ता है? अप्लाई कर रहा है ना. मनी कमिंग इन द कंपनी इज डाइल्यूशन, मनी नॉट कमिंग इन द कंपनी इज नॉट डाइल्यूशन. बोनस में क्या कंपनी को पैसा मिलेगा? नहीं, तो बोनस में वो तो रिजर्व्स का पैसा ऊपर इक्विटी में एडजस्ट कर रहा है ना. तो कंपनी को कुछ फ्रेश पैसा आया? एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया. बोनस इज नॉट अ डाइल्यूशन. ओके, बाकी सब डाइल्यूशन है. सो इवन राइट्स इशू भी रहेगा तो उसको भी वी हैव टू कंसीडर दैट कि उसने डाइल्यूट किया इक्विटी. दैट इज व्हाट. Of course. Now, does it make sense? सर एक पॉइंट था सर, ये मैनेजमेंट विदाउट मतलब प्रेफरेंशियल देके अपना जो स्टेक है उसमें से प्रेफरेंशियल देके अपना डाइल्यूशन रोक सकता है क्या? क्यों नहीं रोक सकता? मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं बढ़ाएगा और अपना जो स्टेक होगा उसमें से उनको प्रीमियम पे दे. वो पैसा मैनेजमेंट की जेब में जाएगा ना, कंपनी में थोड़ी जाएगा. आप किसी कंपनी के मालिक हो, आप अपना शेयर बेच रहे हो, कंपनी को पैसा नहीं डाल रहे हो, तो आपकी जेब में गया ना. फिर वो आपकी मर्जी में कंपनी को डालो या नहीं डालो. इसलिए तो डोम्स का आईपीओ में मैंने आपको बोला कि रिस्क है. 850 करोड़ तो अपनी जेब में डाल रहा है, 300 करोड़ तो कंपनी में डाल रहा है. इसलिए तो बीडब्ल्यू में रिस्क. सॉरी मैंने बोल दिया, अभी मैं को नींद नहीं आएगी. सर पूरी बात बोल दो फिर. फोमो एक तो आया नहीं, मैं पूरी बात क्या बोलूं, आप ही बोलो. खैर, पूरी बात ये है जी, विजय जी गए थे मैनेजमेंट को मिलने, और जो रोहन लाड़े साहब हैं वो बोले कि हमको साहब पर्सनल वेल्थ बनानी है, इसलिए आई वांट टू सेल माय स्टेक. खत्म कहानी. अगर आपको अपना प्राइस मिले, कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, गलती होगी बेच के बाहर आ जाओ. लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है. मैं तो गैर लॉक इन में हूं, मेरा लॉक इन तो 20 जनवरी को खुलेगा, उसके बाद देखूंगा. सो हो सकता है कि लॉक इन वालों को एग्जिट देने के लिए थोड़ा सा प्राइस जैकअप करें, तो उस टाइम डोंट कीप दिस इन्वेस्टमेंट अंडर योर पिलो एंड स्लीप. दिस इज जस्ट अ फ्लिप फ्लॉप. यूज दैट फ्लिप फ्लॉप एंड कम आउट. देयर आर नो कैश फ्लोस. इट्स अ स्टार्टअप कंपनी एंड दे आर गाइडिंग
We will grow very fast. We have got customized products. We are taking market share away from HLE. परफॉर्म कर देगा तो वाजी वाह, बहुत अच्छी बात है, पर अभी तक तो कोई ऐसे असर दिख नहीं रहे। माई बेस्ट केस सिनेरियो मे बी 600-700 crores ऑफ मार्केट कैप, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं दिखता इस कंपनी का। हाँ, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन बाद में पता चलती है तो वो बात की बात है। इसको टेंशन मत लेना, आराम से सोचो ना, कल मार्केट नहीं खुल रहा, कल संडे है। सर अभी तो कुछ कर ही नहीं सकती जब तक वो प्राइस नहीं आता थोड़ा सा ऊपर। चलो देख लेंगे। तो खैर आगे बढ़े हैं कि इसी चीज में डिस्कस करते रहे? We can move ahead. राकेश सर, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो मुझे दिखा सकता हूँ यस जिसके लिए डेफिनेटली। वीडियो क्या बना के डालना, वीडियो क्या बना के डालना, भी सब लोग हैं तो लाइव दिखा देता हूँ। चलिए आगे सर। चलिए आगे, करेक्ट। हाँ, 2 बार कॉल डिले होगी, सब सोचते होंगे यार ये तो बातें बातें करता, कॉल नहीं करता। वन कंपनी कॉल्ड जे कमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जे कमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को क्या हुआ है, दे हैव अ मार्केट कैप ऑफ 3600 crores, राइट? You can see the business startup है, वो सब चीजें, it's not a startup, it's a mature company, had good margins, something good reserves. If I see the reserves are 2450 crores and the market cap is 36 crores, if I valued on the asset, it's just 1.4 times. It is not very extraordinary valued, but suddenly what has happened, some big short investors have taken interest in it, which is you can see these by Abacus Fund 1, Fund 2, and they have bought around 10 lakh shares at 450 rupees of price. Now, what the one criteria over is, this company is started showing some huge orders, which is 582 crores. 582 crores is quarter of the reserves the company has. कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सब कुछ है, ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज्यादा है, डिलेड है, स्लो बिजनेस है, इतना फास्ट बिजनेस नहीं है। मेरा डाउट ये है कि ये जो ऑर्डर्स हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन करेगा 4 लेन एलिवेटेड 6 किलोमीटर से 9 किलोमीटर तक, ये उसको कंटिन्यूशन में ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे, बिकॉज दीज गाइज आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद द इनसाइडर्स। वी आर नॉट कनेक्टेड विद द इनसाइडर्स, दीज गाइज आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद द इनसाइडर्स, तभी तो इनके फंड में ही इनको रिटर्न मिलेगा। इफ यू वांट टू प्ले द गेम, डोंट गो मैड buying, selling a house and buying this company. No, promoter has a pledge of 22%, debt to equity is 0.27. It's a slow business, it is not a fast business. If you want to try, you can just go and do small allocations and be with the flow. साल 2 साल लगेगा, nothing will happen in day 1, और टेक्नो फंडा वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। This is first, right? This announcement I can share in the group, बाकी स्क्रीनर में जाके आप देख सकते हो, मैंने डाल दिया। Next comes your company called this XB Cash World Money, क्या कंपनी है? तो इसमें क्या हुआ है, एक OFS आ रहा है, the promoter wants to sell this Delphi World। प्रमोटर, ये प्रमोटर है, इसको बेचना चाह रहा है, अपना स्टेक बेच के निकलना चाह रहा है। By when the big selling is done, it's also a pattern. What will happen is, if you see कि he wants to sell at डेट इसने दिया हुआ है और क्या है सेटलमेंट डेट, सारी डिटेल्स इसने दी हुई है यहाँ पर, और ये मेथोडोलॉजी बता रहा है कि मैं कैसे बेचूंगा, कैसे मेरा सेटल होगा। If I go to Delphi World, it's the small company of 400 crores. What has happened over here, which is very bad, suddenly the business has dropped from 9,000 crores, gone down to zero. What if we see the OPM margin from zero have gone to, कुछ चेंज हुआ है बिजनेस के अंदर। क्या चेंज हुआ अगर हम जाके देखते तो इसका फॉरेक्स का काम है, विच इज फालतू की चीज कि मैं फॉरेक्स में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और इसी के अंदर है। बट ही हैज गॉट सम प्रेजेंस इन विंड पावर वेयर ही इज मेकिंग लॉसेस। तो हो सकता है कि ये 2019 तक का डेटा दिखा रहा है, हो सकता है इसने यहाँ से फॉरेक्स का काम छोड़ दिया हो। दैट इज व्हाई do not study the business, that is why you see this over there, and suddenly the company started showing some good profits। तो यहाँ नहीं थे, इतनी हजारों करोड़ की सेल हुई। Something has changed in the business, is it a startup? You can't judge because यहाँ कंपनी का कहानी चेंज हो गई, दिन ब दिन से बिजनेस मरता जा रहा है। तभी तो, या हो सकता है कि ये जो प्रमोटर भाई साहब है ये डर के मारे बेच के भाग रहे हो, कट ऑफ एंड दिस एंड जो भी चीजें हैं यहाँ पर।
अगेन दिस इज वेरी रिस्की। क्यों बेच के भाग रहे हो? ये भी हो सकता है कि 75% गवर्नमेंट का जो रूल है वो करना है। डेफिनेटली इफ 10% stake is in the public, float can be cornered. I'm not too sure about the float cornering. This one guy is wanting to sell. He has all this stake. Now how much he wants to sell is a thing to do. And when he will sell, this company will now come into the business because इसको अपना stake dilute करना है। डाइल्यूट करने से क्या होगा? ये अपना OFS कर रहा है, ऑफर फॉर सेल। सॉरी, ये इसकी जेब में जाएगा, कंपनी में नहीं जाएगा। तो यहाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यू कैन कीप दिस कंपनी इन ट्रैक। आने वाले टाइम में 2, 4, 6 महीने में, 1-2 क्वार्टर में इसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी होगी। आई विल पुट दिस ओवर हियर, यू कैन कीप इट इन ट्रैक। नेक्स्ट वाज एन ओपन ऑफर एंड टाइम्स गारंटी। टाइम्स गारंटी के अंदर क्या हो रहा है कि एक ओपन ऑफर आया फॉर दीज मेनी अमाउंट ऑफ शेयर। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस बिकॉज दिस वाज अ मिस्टेक आई डिड इन मुंगीपा आल्सो। ये मैंने ही सिखाया था और मैं इसमें गलती कर बैठा। कभी भी ओपन ऑफर आने से पहले 2 चीजें होंगी। जो ओपन ऑफर दे रहा है या तो वो 20% स्टेक लेके बैठा होगा या उसने प्रमोटर से डायरेक्टली एक डील किया होगा, कैश लिखा होगा 33 करोड़। कितना परसेंट? मोटा मोटा उसने पूरे प्रमोटर का पूरा स्टेक ले लिया। क्या प्राइस पे लिया? 50 रुपए 1 पैसे पे। जब हम इस कंपनी के पास चले जाते हैं तो हम इसको देखते हैं कि दिस इज द कंपनी। तो टुडे द मार्केट प्राइस इज 82 करोड़। डेफिनेटली सर्किट शुरू हो चुके हैं। 73 मार्केट प्राइस 82 रुपीज, 73 करोड़ इज द मार्केट कैप। जब मैं इसका वो देखता हूँ क्या मेरे को इसने लिया है। So if I do 50 rupees over here, at 50 rupees, what is the market cap? कल ये 20% अप था, तो ये वो ESM GSM फ्रेमवर्क में अभी नहीं है। तो 50 रुपए पे मार्केट कैप कितनी बनती है? नींद आ गई सबको? 40-45 होगा सर। वाह, होशियार लोग आप यार। मैं तो क्लैप। 40-45 करोड़ की कंपनी के अंदर मैं देखता हूँ 20-22 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट पड़ा है, 20-22 करोड़ के अदर इन्वेस्टमेंट्स पड़ा है। तो 20 करोड़ तो कैश पड़ा और 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट पड़े ना। 20 इन्वेस्टमेंट पर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स इसने म्यूचुअल फंड में और अलग शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। तो 40-45 करोड़ के अंदर इसको कंपनी 1x एसेट मिली, विच इज वेरी चीप। ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर? दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ NBFC। Now what is he doing after doing this open offer and whatnot at 40 rupees? What is he doing? He is actually going and infusing capital into the business. मूंगपिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। उसने एक मरी हुई कंपनी उठाई थी, उसके बाद उसका ओपन ऑफर दिया था और फिर जाके उसके अंदर उसने कैपिटल इन्फ्यूज किया था। तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा इसमें अब कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये वही है। इसका मतलब इसने 44 करोड़ के अंदर कंपनी तो उठा ली, तो कंपनी तो इसको फ्री की मिली, करेक्ट? नहीं, कंपनी इसको सस्ती मिली बिकॉज ही हैज जस्ट पेड 33 करोड़ 69 लाख टू कंट्रोल 75%। 33 करोड़ को पे करके 20 करोड़ तो कैश पड़ा सामने, राइट? तो मेरा इफेक्टिव प्राइस कितना हुआ? 13 करोड़। और 13 करोड़ से ज्यादा तो मेरे पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। So that means I got the company for free. And why did he get the NBFC license for free? This company generated 8 crores of cash last year and 3 crores of cash this year. और ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में चला गया। किसी को बेच के निकलना था, अभी इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा। कैपिटल इन्फ्यूजन करके अपना NBFC का धंधा शुरू कर देगा। तो 40 करोड़ तो इसके पास यही है घुमाने के लिए, 40-42 करोड़ रुपए। 10 अगर इसको ओपन ऑफर में कुछ मिलता भी नहीं है, ओपन ऑफर का प्राइस क्या है? So what is the price of open offer which he has given? Try and find out over here, which is I think so। ये लोग हैं जिन्होंने ये टीम इंडिया और ये सरोगी और ये अभी करण सच कुमार सरोगी और ये सरोगी और ये सरोगी। अरे बॉम्बे के लोग बड़े होशियार होते हैं, बॉम्बे में बहुत होशियार लोग रहते हैं। तो ये बॉम्बे के सारे सरोगी, तो ये फॉर्म भी इनके, ये लोग भी हैं। So if when you go and find out about these guys are big shots, ठीक है? अभी ओपन ऑफर क्या प्राइस में दे रहा है? द ऑफर इज बीइंग मेड एट अ प्राइस ऑफ
₹73.25 पैसा। अभी क्या प्राइस है आपका? ₹32। तो कोई पागल लेके तो लेगा? सर्किट लग रहा तो लोगों के लेने की भीड़ लग रही। 73 में तो ओपन ऑफर दे रहा है और ₹82 का शेयर लेके आप उसको 73 में बेच दोगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये ओपन ऑफर क्या है? फॉर्मेलिटी है। इसको कुछ नहीं मिलना ओपन ऑफर में, करेक्ट। पर इसको क्या मिल गया? 33 ग्रोस डाल के 10 करोड़ तो खड़े खड़े कैश मिल गया। यहाँ 44 का कैश हमने देख ही लिया। अब इसमें ये कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा, बुक बिल्ड करेगा, और ये दूसरा मुंगी पार बन सकता है। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था, फाउंड न्यू मुंगी पार, और फोमो सबका तैयार हो गया। सर आपने पता नहीं कैसे ढूंढा, क्या ढूंढा। तो अगेन व्हाट टू डू? इफ यू बिलीव, if you have done your homework, these Sarogis are the ones, they can do it. Try and allocate. If you get the stock, if you're not getting the stock, then try and do something. Okay, let's be part of the game. If you still can't be the part of the game, at least study it. So these are the 3 opportunities. Float cornered होगा। हाँ, फ्लोट कॉर्नर होगा। फ्लोट कॉर्नर अभी नहीं होगा। अभी तो इसने सिर्फ स्टेक उठाया है। देखो ना, ये जो प्रमोटर से हर चीज फ्लोट कॉर्नर नहीं होती है। 21,000 शेयर होल्डर में फ्लोट कॉर्नर नहीं हो सकता। ये भी इसने पूरा का पूरा स्टेक उठा लिया है। अब ये जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, 21,000 पीपल विल नॉट सेल। हाँ, थोड़ा मार्केट गिरा तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन गो एंड इन्वेस्ट कैपिटल, राइट। गिरने दो बाजार को, 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आने दो, सबकी कैसे हवा टाइट होती है फिर बात करेंगे ना। जब तक आप ये कंपनी भूल जाओगे, टाइम्स गारंटी, जब तक आप ये कंपनी भूल जाओगे कि यार इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको डर लगा होगा कि मेरी पोजीशंस नीचे आ रही, मैंने शायद ज्यादा वैल्यूएशंस पे ले लिया। जब डर होगा तभी तो मेरे जैसे बंदे को कुछ ना कुछ मिलेगा। डर के आगे जीत है, वो क्या ऐड में आता है, माउंटेन ड्यू। तो अब नुकसान हो गया यार, मैंने सबको बता दिया यार, अब मेरे को कैसे मिलेगा? आई एम मच इन फोमो नाउ। नींद नहीं आई रहा। मैंने लिया या नहीं लिया वो आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है वो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर आप नॉइज में जा रहे हो तो सर सॉरी, विजय जी भी नॉइज में, धनंजय जी भी नॉइज में, दीप्ति मैम भी नॉइज में, आप सब नॉइज वाले लोग हो। सुनील सर भी नॉइज में। नॉइज आपके दिमाग से हट नहीं रही है। मैंने तो सर सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात है, इन्फॉर्मेशन तो रखनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, पर उस इन्फॉर्मेशन पे काम भी तो करना चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन रख के फायदा क्या? ये तो वही बात होगी ना यार, बच्चा पैदा हुआ, पंडित बोला कि तुम्हारा बच्चा ना बहुत नोटों में खेलेगा, बड़े होके बैंक में टेलर बन गया। फायदा तो उठाओ उसका। So what will happen? We will run after this company and circuit में we will not get. ठीक है, I can miss an opportunity, but I don't want to miss capital. गिरने दो ना मार्केट को। और पता है मार्केट कब गिरेगा मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब पापड़ी में हम कॉल पुट शॉर्ट करने लग जाए, मतलब मार्केट गिरने की तैयारी में शांति से बैठो। आई डोंट वांट एनी इंडिकेटर, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट पीपल्स इंडिकेटर। जब डर का माहौल हो, ये डर का धंधा है। जब तक सब डरेंगे नहीं, जब तक सब लोग डरेंगे नहीं, जब तक सबको पसीना नहीं आएगा, तब तक मेरे को थोड़ी ना कुछ मलाई मिलेगी। बैठो शांति से। So these are the 3 opportunities. Good evening. Sir, am I audible? हाँ बोलो सर। Sir, are you aware about the background of Saraogi? So, what are their plans? वो उस कंपनी को किधर लेके जा रहे हैं? NBFC बनाए? ये आपको ढूंढना है। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, मेहनत आपको भी करनी। Can you suggest some source? क्वेश्चन where to find on Google। मैं भी गूगल पे देखूँ, मेरे को उनसे जाके घर घुस के आऊंगा। बाकी बॉम्बे के लोग बहुत होशियार हैं, बॉम्बे के 4 लोग हैं यहाँ पर। You have many subscription, we know sir. You have very costly सब्सक्रिप्शन से इनका क्या लेना देना सर? नींद में हो गया? सब्सक्रिप्शन से इनका क्या लेना देना? बॉम्बे में सुनील कामत जी हैं, विजय जी हैं, अंकित जवेरे जी हैं, राकेश जी, ये बॉम्बे के लोग हैं। ये बड़े शहर में बैठे, मैं तो साला गाँव में अनपढ़ आदमी हूँ। सब्सक्रिप्शन से इनका क्या लेना देना? खेल क्या है, खेल क्या है, करना क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे तो मेहनत कुछ तो करनी पड़ेगी ना। No sir, but we can't pick every turn around sir ना, because promoter का क्या है? Who said you can pick every turn around? I also don't want to pick any turn around. Why do you want to go and buy it tomorrow? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ।
No, तो ऐसा sir, बोले I am asking about how to build the thesis, sir. अगर if you can guide ना sir कि Sir, कौन I सा have no promoter answer for this. How to get the thesis? Please do your analysis. Please do your scuttlebutt and fine. कौन है ये लोग? मैंने आपको इसका अनाउंसमेंट का वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ. I have given you the opportunity. आगे काम तो आपको करना है. Sorry, मैंने Okay, कहाँ sir, we डाला? will look in. वो वर्कआउट्स में डाला, वो कहाँ गया? Where have I shared the announcement? पहले वाले अनाउंसमेंट कहाँ फिर मैंने भेजा था? पता नहीं कहाँ डाल दिया मैंने. Oh, sorry, I have not shared in the group. I have shared somewhere else. So I have shared you all the three announcements. Keep a track. मेरे पास भी अभी नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैंने ले लिया, मैंने भी नहीं लिया है, मेरे को भी नहीं मिला है, मेरे पास भी अभी नहीं है. No, no, sir, we are not accusing you, sir. आप ले नहीं ले उससे हमको उससे हाँ we should not be influenced. बहुत अच्छी बात सर करी. मान लो नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने भी अभी नहीं लिया है. Let's see if the market falls and if I am lucky, if I get, if I don't get, that's the but secondary issue. और because of your size maybe you would find it difficult to get the position. तो हम लोग तो we are at least जो है comparatively because of the size of our Allocation matters. अपनी अपनी समझ की बात है. मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ. See, please, everybody, I am not recommending you to buy or not to buy. I am just giving an opportunity. So मेरी तरफ से recommendation मत समझना please. Very clearly, opportunity. किचन का रास्ता मैंने दिखा दिया. सब्जी आपने खुद ने बनानी है. खानी ही नहीं खानी वो आपकी मर्जी. ठीक है? Sir, but can you give some idea about how No to idea, sir. look No up idea. the size of No no, idea, no, sir. sir. मेरे पास होता तो बता देता. You can, मेरे पास अभी फिलहाल इसका कोई आइडिया नहीं. नो आइडिया. सॉरी सर. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं no, सीरियसली बोल रहा हूँ. मेरे पास कोई आइडिया नहीं. so I am not dealing you, sir. अब वो सर जो आजाद वाला जो था आजाद कोचेज एंड इंडो ब्राइट तो उसका कुछ ढूंढ रहा हूँ सर. मिल जाएगा तो बता दूँ. able- ढूंढ रहा हूँ. मेरे को मिल जाएगा तो बता दूंगा. फिलहाल मेरे को भी जितना था मैंने उसमें शेयर किया हुआ है ग्रुप में. right, sir, right. ठीक है. दैट इज ऑल फॉर टुडे. हाँ बोलो. सर एक चीज पूछनी थी सर. जैसे ओपन ऑफर की जब अनाउंसमेंट देता है कोई एक्वायरर तो उसका मतलब उसने जैसे 73 पे दी वो अब मतलब जब दी थी तब प्राइस उससे कम था मतलब अब नहीं 20% ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है प्राइस कम हो या ज्यादा. अगर कम था तो लोगों ने उसको प्राइस बिड अप कर दिया ना. तो दैट इज व्हाई यू शुड रीड मतलब मैं वो कह रही हूँ कोई मैंडेट नहीं होती कि इस प्राइस से ऊपर ही देनी है. नहीं कोई मैंडेट नहीं होती. अच्छा तो मतलब हाँ ये तो क्लियरली शो करेगा कि ऑब्वियसली नोबडी नहीं होती. वो सेबी का रूल होता है जिससे वो प्राइस डिस्कवरी करते हैं. आपको क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट पढ़नी चाहिए. देखो मेरे पास भी नहीं है. हो सकता है मंडे को सर्किट लगे, हो सकता है नीचे चले जाए, किसको पता. नजर टिका के बैठे रहो. मौका लगे थोड़ा सा ट्रैकिंग पोजीशन ले लो और ढूंढने की कोशिश करो. भैया सरागी कौन है? ट्विटर पे देखो, लिंक्डइन पे देखो, फेसबुक पे देखो. ऐसे तो कोई ना कोई मिलेगा. ऐसे तो कोई ना कोई मिलेगा. सर ज़ोबा कॉप भी बोला था ना आपने. ज़ोबा कॉप है, टॉपलर हो सकती है. उसका लेटर ऑफ ऑफर में भी तो देता है उसका बैकग्राउंड सर. यार मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं सब कुछ ही आपको मेरे मुंह से सुनना है. मैंने बोला ना बॉम्बे वाले लोग बड़े उसमें एड्रेस तक दिया हुआ है, उसका फोन नंबर तक दिया हुआ है. अब बॉम्बे वाले लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा ना. संडे को तो ऑफिस नहीं होता. यस सर. और वैसे भी आप बॉम्बे में रह रहे हो तो कोई ना कोई दोस्त यार की पार्टी में करने का कुछ तो कनेक्शन मिला होगा. मिले तो मुझे भी बता देना. वही तो रामनिवास जी पूछना चाह रहे हैं. यही तो तरीका. इसी को स्कटलबट करते हैं. हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना और कुछ मिल जाएगा. राकेश सर, विजय सर और सुनील सर सब ध्यान देंगे तो हो जाएगा काम. लगाओ उनको ड्यूटी पे. Yes, sir. Sir, I have shared the LinkedIn profile. ये लो रामनिवास सर आ गया इन्फॉर्मेशन. Yeah, I will sir और and I would request. यही तो कोलैबोरेशन है सर. यही तो कोलैबोरेशन है मेरे भाई और बहनों. यही तो कोलैबोरेशन है कि जैसे मैम ने किया ना, एक दूसरे की हेल्प होगी ना. मैं भी देख रहा हूँ. मुझे भी नहीं पता था ये लिंक्डइन प्रोफाइल. ये लो सूरज सर होगी, promoter of a new Berry Group. Now what is Berry Group? Bombay. Now if anybody here is a CA, you can take out. He's into Prime India Insurance Private and New Berry Capital Wellness. तो ये जो बेरी कैपिटल लिमिटेड है, इनके हो सकता है नंबर्स मिले या नहीं मिले. एमसीए पे जाओ, 100 रुपए की फीस लगती है, आपको नंबर्स मिल जाएंगे. ऐसे ही तो काम होता है. दिस इज दैट इज यू से ना, पीपल एट द टॉप कोलैबोरेट. वी आर रेडी टू कोलैबोरेट.
जितने इन्फॉर्मेशन मेरे था मैंने ये आपको से शेयर कोई भी वो नंबर निकाल सकता है कि सीए वगैरह ही निकालेगा? कोई भी दिखा सकता है सर। 100 रुपए की फीस है, 100 रुपीज फीस ऑन एमसीए वेबसाइट। इसको निकालने का तरीका, अरे यार किरण सर भी तो बॉम्बे बैठे हैं, तो क्वालिफाइड सीए, वो तो मेरे को कितनी बार निकाल के दिए, मैंने उनसे सीखा ही नहीं। मैंने कहा किरण सर कर देते ना एक बार, क्यों परेशान होने का। वो भी बॉम्बे में बैठे हैं। विजय जी के पास नंबर है, सुनील के पास नंबर है, अरे नंबर थोड़ा मेरे पास सा भी है। तो करो बात। ठीक है सर। पहले लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखो कि ये बंदे की कंपनीज कौन सी कितनी प्राइवेट है, जोबा पे देखो, इसके टांग पूछे लड़ाओ, ऐसे ही तो मिलेगा। सर इसका डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद निकाल के नोट्स बना के भी शेयर करूंगा सर। नोट्स क्या नोट्स बनाओगे, क्या नोट्स है जो भी इसमें? डाटा उसके बारे में मिलेगा सर उसको अरे नोट करना पड़ेगा, फिर भैया दिमाग से निकल भैया जाता है मेरे फिर। भैया मेरे यहाँ धंधे में कुछ भी नहीं है पढ़ने। अभी तो धंधे इसने में नहीं सर, वो जो ओपन ऑफर आया ना, जो भी लिंक वगैरह बैकग्राउंड वगैरह में आएगा ना, उसको थोड़ा सा नोट करके फिर प्लीज दूसरों से शेयर करूंगा तो वो भी कुछ देंगे। प्लीज कोलैबोरेट, प्लीज हेल्प योर कलीग्स, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प मी आल्सो, आई एम योर कलीग, प्लीज डू यस सर। दैट। ऐसे ही मेरे को मूंगी पर मिला था, प्लीज डू दैट। यही तरीका है। एंड थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दिस लिंक्डइन, ये मुझे भी नहीं पता था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, यू आर वेरी क्विक। Thank you, sir. इसका कॉलेज दिया हुआ है, टीम मैनेजर का प्रमोटर रहा ये 2003 में, एमको टी एस्टेट का पार्टनर है, वेलक्स बायोटेक में ये एडवाइजर है, न्यू बेरी कैपिटल्स में ये पार्टनर है, सॉरी प्रमोटर है। सो व्हाट इज न्यू बेरी कैपिटल्स लिमिटेड? मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मेरे को ये लिंक मिला, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अभी सर आने वाली पूछ रहे ना, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है वैसे वैसे होता जाता है काम। इस जोबा को न्यू बेरी कैपिटल्स लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड, चलो देखते हैं। अगेन बॉम्बे, सो सारा काम ही बॉम्बे का है। 16 साल पुरानी कंपनी है। एंड सी देयर इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। ये इन्फो एट न्यू बेरी, ये है इसका एड्रेस, गणपत राव कदम मार्ग, वीर सतलजी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई। ये एड्रेस आ गया। ये वो दूसरा आ गया, सूरज प्रकाश सरोगी, दूसरे सरोगी नहीं है यहाँ पर। तो कौन और कहाँ कहाँ इसके टांग पूछे लड़ रही है, ये इतनी सारी कंपनी में। न्यू बेरी का तो ये एमडी है। नाउ वी नीड टू फाइंड अबाउट दिस कंपनीज। ना न्यू बेरी का अगर ये एमडी है तो इसके नंबर क्या है? एमसी से मिल जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, रियल एस्टेट में भी बड़ा आदमी भाई, बड़े आदमी को तो नाक का सवाल होता है एनबीएफसी कंपनी, इसलिए उसने एनबीएफसी कंपनी खरीदी है कि हो सकता है अपने रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स को एनबीएफसी से फंड करेगा। दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स, राइट? So this is how you need to go ahead. बोलो सर। इनको अगर ये ओपन ऑफर में नहीं मिलता है तो फिर ये फिर से रिवाइज करते जाएंगे ना टिल द टाइम उनका जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है। फिर उनको कोई वो मैंडेट नहीं है रिवाइज करने का, अगर इनको ओपन ऑफर पे नहीं मिलता है तो ओके। फिर उनको वो मैंडेट नहीं है। अगर इनकी मर्जी होगी तो वो करेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट टाइम whenever 20% crosses they have to give an open offer for 26%, ऐसा है? Yes. See, it is not and fixed. after that somebody gets for 25, but usually जितने मैंने आज तक देखे हैं, मैं more than 1000 open offers देख चुका हूँ, 99.99% it is 26%. बट सपोज वो 26 पूरा नहीं होता तो क्या? तो उनको रिवाइज करना ही पड़ेगा ना? नहीं, कोई कानून नहीं है। दिस कंपनी इज इन लोअर परेल। अब आपसे लोअर परेल कितना दूर है सर वो मुझे नहीं पता। ये तो वो अजिंक्य के बाजू में क्या नाम था उनका, जो मैंने एड्रेस डाल दिया, किसके बाजू में वो आपको ज्यादा पता है सर। नहीं सर, हम गए थे ना, वो आप उसका क्या नाम था बंदे का, लोअर परेल पे उसी की ऑफिस थी, जो वो भी वो राकेश जी के साथ। वर्चुअस कैपिटल वाला। यस। हाँ जी यही कमला मिल
शिमला मिल जो कहते हैं। उससे दोस्ती करो, उसको पूछो, उसका नेटवर्क होगा, नेटवर्क ऐसे बनेगा। नहीं वर्चुअस वाला तो वो विनायक खुड़वे था ना, वो नहीं। हाँ ये दूसरा जो आपके साथ में था, आदित्य क्या अजिंक्य क्या नाम था उसका? पता नहीं ना। वो था म्यूचुअल फंड का 1 करोड़ रुपया बोल रहा था, तो म्यूचुअल फंड में कुछ काम करता है, आपके साथ ही एसोसिएटेड था, आपने ही नंबर दिया था उससे मिलने के लिए। अच्छा मैं भूल गया था, मान लो एसोसिएट में ही भूल गया किसकी बात कर रहे हो। मैं भी बुढ़ा आदमी हो गया सर, क्या 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 याद रखूं। एक चीज शेयर करता हूँ, शायद उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। अभिमन्यु सर, अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु, अच्छा बच्चा है वो। हाँ ये उसी के बाजू में है, अभिमन्यु के बाजू में ही। बात कर लो अभिमन्यु से, मेरे रेफरेंस से आपको जिसको जो हाँ। पता होगा बताएगा आपको, नो डाउट अबाउट इट। कभी भी बात कर लो, अच्छा बालक है वो तो अपना। हाँ 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 बहुत सही। Sir, are you talking about Abhimanyu Ola? यस Okay. he's a nice boy, he will help you out. So I am able to find out some network of companies from this Blueberry, and it's a wide network. So I'm trying to share you some data for this network. कितने सारे रियल एस्टेट, और ये जो बंदा है सरोगी, काफी बड़ा आदमी है यार। राइट स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन मैंने दिखाया नहीं तो कहाँ से आएगा। आई शेयर्ड एन एक्सेल फाइल, हैव अ लुक। yes न्यू वेरी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंपनीज में कनेक्टेड हैं। सूरज कुमार सरोगी, संगीत राजेश लक्कड़, पता नहीं कहाँ से कनेक्शन जा रहे हैं इनके। काफी बड़ा आदमी है, तो डेफिनेटली दिस गाय विल इन्फ्यूज कैपिटल, नो डाउट अबाउट इट। कहानी इसकी चलेगी, जिसकी किस्मत में मिल जाए ले लो, जिसको नहीं समझ में आए मत लो। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिखा दी, मर्जी आपकी। मैं चाहता तो पहले खुद भी ले सकता था, उसके बाद बता सकता था, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। सर ये खुल नहीं रहा है। एक्सेल है, सॉफ्टवेयर से निकाली हुई है, सॉफ्टवेयर पे जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। heavy file नहीं, so मेरे में नहीं खुल गया नहीं ये उसको यस करो ना, ओपन हो रहा है, यस करो उसको। हाँ वो मैक्रो है, यस नो मांगता है, मैक्रो है उसके अंदर। खुल रहा है विजय जी सर? Gurjeet sir, if you can allow हाँ a सर। silly question. हाँ जी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ओपन हुआ सबका पूरा, अरे सबका नेटवर्क नाम। तो बहुत बड़ा है यार, मेरा तो दिमाग खराब है, मेरा तो स्क्रीन छोटा पड़ गया, इतना बड़ा नेटवर्क है। फोटो भेजो नेटवर्क की, आपको पागल हो जाओगे देख के। माया नगरी वगैरह सब कुछ दिख सॉफ्टवेयर रहा में देख रहे हैं सर? मामा क्या देख रोसा रहे हो? फूड। सर इसका कीनोट कैपिटल मेरा आगे खुल नहीं रहा, वो लॉगिन मांग रहा है। Just a minute. हाँ 1 मिनट इधर। Gurjeet sir, ये मैंने इसका नेटवर्क शेयर किया, जरा देखना, जरा फोटो शेयर किया, ये नेटवर्क है, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, कितने सारे कंपनी कनेक्टेड हैं, कहाँ तक ढूंढूं, पागल हो जाएंगे। sir, it is good na sir, they are connected. टू मच कनेक्टिविटी है। तो ढूंढो सर, ऐसे ही कुछ ना कुछ मिलेगा हाथ पैर मारने से। Gurjeet sir, if you can accommodate एक silly question है मेरा sir. बोलो सर। Sir, what I have been observing you in last 3-4 months, you are more looking into these sudden pops, जो सर जो ये opportunities है, और कुछ जो है आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट भी है, लाइक BW, आइसमेक एंड ऑल, वो एक स्टील का भी था।
तो सर is it due to because are you finding less opportunities, structural ऐसा opportunities कुछ है, वो नहीं, कॉस्ट भी लग ऐसा जाएगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मनमान सारी अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट बहुत बड़ा सागर है, खत्म नहीं होता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। But maybe you have carved a domain, आप इस डोमेन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं maybe. क्योंकि सर इस डोमेन पे फोकस करने से रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। Agreed sir, agreed. रिटर्न्स अच्छे बनते हैं और फास्टर बनते हैं, एंड उसमें एलोकेशन मैटर्स, सो आई टेक केयर ऑफ माय एलोकेशन एंड रीडिंग इज देयर। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आई एम शेयरिंग यू अपॉर्चुनिटीज। डिसीजन इज योर्स, एलोकेशन इज योर्स, सो डू इट नाइसली। Well, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। एज अ डिस्क्लोजर आई एम इन्वेस्टेड इन GPIR also from $550. I find this business a slow grower but a compounder, sustained compounder, so I'm invested. चलो, sleepy everybody? No sir. not Right, yet, sir, but right, sir, sir. it was really interesting call. क्या बोल रहे हो सर? सब आवाज है कि को भी समझ नहीं आया। अभी स्लीपी तो नहीं हुआ, but it was really interesting sir. Call was really. चलो, थैंक यू। सो मैंने दोनों